बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये कल मैंने आइसक्रीम बनाई थी और रात भर ये फ्रीज़र में रही है, तो मैंने कहा चले आपको चेक कराती हूँ ये तैयार हो गई कैसी लगी। और खाने में तो ये नहायत ही मज़े की थी। और देखें ये बहुत अच्छी और नरम भी बनी है। और इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट खजूर बादाम और अखरोट डाले थे आइसक्रीम के साथ, खाते खाते इतना मज़ा आया उनका। आप ये आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। और बच्चों को घर में जो चीज़ बना के दें वो उनकी सेहत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और दिल मुतमिन होता है कि ये घर की है। और बहुत ही मज़े की बनी थी और साथ साथ ये कम बजट में बनी है, थोड़ी से पैसे लगे और दिल भी मुतमिन होता है कि साफ़ सुथरी घर में बनी है और बच्चे भी शौक़ से खाएं। और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब बारी आ जाती है हमारे खाने पकाने की। आज मैं बना रही हूँ तोरी और मूंग दाल, और इसमें मैं कभी कभी माश की दाल भी डालती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो मूंग दाल के साथ पकाती हैं, ये भी बहुत ही मज़े की बनती है। तो तोरी और दाल मैंने धो के रख ली है। सबसे पहले मैंने प्याज और टमाटर को फ्राई किया, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। अब इसको थोड़ी देर भूना है। इनका जब लहसुन का स्मेल ख़त्म होगी तो अब इसमें मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और ये बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। और इसमें डाला है ज़ीरा मैंने, और साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च इसमें हम शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और इसे थोड़ी देर हम पकाएंगे। और थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला अच्छी तरह पक जाए। इसमें मैंने ऑयल कम डाला है, आजकल मैं कम ऑयल वाली हंडिया पका रही हूँ। तो अगर आप ज़्यादा ऑयल खाती हैं तो आप इसमें 1 कप के करीब या आधा कप ऑयल डाल सकते हैं। तो अब एंड में इसमें मैंने डाला है गरम मसाला और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। इसमें मैं काली मिर्च भी शामिल करती थी, वो मैं डालना भूल गई, तो आप वो ज़रूर शामिल करिएगा। काली मिर्च से इसका जायका बहुत ही मज़े का बनता है। अब इसे हम थोड़ी देर भूनेंगे, साथ ही इसमें दाल डाल देंगे और दोनों को अच्छी तरह भूनेंगे। इसमें मैं पानी शामिल नहीं करूँगी, फिर इसे मैं दम पे पकाऊँगी। तोरी जोन सी है ना वो अपना पानी छोड़ देगी, इसी में ये हंडिया तैयार हो जाएगी। ये देखिए तोरी ने भूनते भूनते कितना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया, ये सब्ज़ी का अपना पानी है। तो अब इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पे दम वाली पे मैं ये पकाऊंगी ताकि दाल भी गल जाए। तो चले अब साथ साथ मैं दूसरे घर के काम वगैरह भी करती जा रही थी। ये देखिए दाल हमारी तैयार हो गई है, साथ ही मैं रोटियां बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ऑयल वाली दाल चाहिए तो इसमें डबल तड़का लगा लें। ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च शामिल करके, और अगर आपके पास तेज़ पत्ता है तो वो भी डाल लें, इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। मेरे पास इस वक्त सब्ज़ मिर्च और धनिया नहीं था, नहीं तो वो भी मैं डालती। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे घर के काम वगैरह मैंने कर लिए थे, किचन को भी मैंने साफ़ किया और साथ साथ अपने लिए मज़ेदार चाय बनाई। और अब मैं ये लेके आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, और लाइट मैंने बंद रखी है ताकि सुकून माहौल में आराम से मज़े से अपनी चाय को एंजॉय करूँ। अगर आज का आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कभी कभी इंसान को अपने आप को भी टाइम देना चाहिए, सुकून वाला माहौल चाहिए होता है। और पुरसुकून माहौल के लिए यही होता है कि 1 कप चाय बनाएं और अलहदा से आराम से बैठ के अपनी चाय को एंजॉय करें। चलें जी, अब मैं अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। और कभी कभी जब मेरा दिल करता है ना कि मैं बिल्कुल अकेले बैठ जाऊँ तो अपने लिए एक चाय बनाती हूँ और मज़े से एक साइड पे बैठ के पुरसुकून माहौल में चाय एंजॉय करती हूँ। अब हो गई थी सुबह और रात को, और सुबह बारिश हुई थी। सुबह जब मैं फजर की नमाज़ के लिए उठी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ये तकरीबन 5:30 का टाइम है और इस वक्त बारिश होकर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इससे पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो नमाज़ अदा की है और मैंने कहा चलें थोड़ा सा सुबह सुबह ये बारिश का थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल 2 दिन हो गए हैं बारिश हो रही है।
तो इससे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, गर्मी की शिद्दत कम हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह का टाइम था, ठंडी ठंडी हवा भी जा रही थी, साथ साथ हो रही थी बारिश। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे थोड़ी सी वाह की। और फिर उसके बाद मैं किचन में गई, अपने लिए नाश्ता तैयार किया और बाकी जो घर के काम वगैरह थे वो किए। और बारिश का मौसम मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। किसे किसे पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रात को ये मैंने कपड़े धो के डाले थे, फिर जब बारिश हो रही थी ना रात को, तो मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतार लिए हैं। अब थोड़े से कपड़े मैंने तय कर लिए हैं, थोड़े से रह गए हैं, इनको भी तय करके अलमारी में रखती हूँ। हम ख़वातीन की रोज़मर्रा की रूटीन यही होती है, झाड़ू पोछा और कपड़े वगैरह धोएं और इनको संभालें। बस यही ज़िंदगी की रूटीन है और इसे खूब इंजॉय करके गुजारना चाहिए। अगर इस काम को हम अपने ऊपर बोझ बना लेंगे तो कोई भी काम हम नहीं कर सकते। जो भी काम करें दिल से करें तो करने में भी आसानी रहती है और बोझ भी नहीं लगता और काम करने में मज़ा भी आता है। अगर हम काम को बोझ कर समझ के करेंगे तो हर काम बहुत ही मुश्किल बन जाता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि घर अपना है और जो भी काम है अपने घर का काम है, तो अपना समझ के हर काम को करना चाहिए। तो आपको अपने घर के काम करते हुए मज़ा भी आएगा और जल्दी जल्दी सारे काम भी हो जाएंगे। नाश्ता करने के बाद मैंने फिर बर्तन धोए हैं, किचन को साफ़ किया है। अब बारी आ जाती है घर की, पूरे घर की सफाई की, झाड़ पोंछ की। तो सबसे पहले ड्राइंग रूम में आई हूँ। यहाँ पे देखें, रोज़ाना ये इसको टेबल को साफ़ करती हूँ तो इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ लगी होती है। यहाँ ढेर सारी मिट्टी है, शीशे पे साफ़ नज़र आती है। मैंने कहा सबसे पहले ड्राइंग रूम को साफ़ करती हूँ, उसके बाद पूरे घर की सफाई करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम को साफ़ करूं, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हम घर के दूसरे कामों में लग जाते हैं तो ड्राइंग रूम की सफाई लेट हो जाती है, तो कोई ना कोई मेहमान आ जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए मैं सबसे पहले ड्राइंग रूम की सफाई करती हूँ। पहले मेरी आदत होती थी कि मैं पूरे घर के छोटे मोटे काम करती थी, सफाइयाँ करती थी, एंड में ड्राइंग रूम की सफाई करती थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि मैं थक जाती थी और ड्राइंग रूम की सफाई रह जाती थी। अब मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले ड्राइंग रूम की सफाई करूँ, ताकि कोई मेहमान आए तो बुरा भी ना लगे। और अगर मैं सफाई करते हुए काम करते हुए थक भी जाती हूँ तो बाकी जो घर का काम है वो रह जाए तो उसकी मुझे अब टेंशन नहीं होती। अब मैं सबसे पहले ज़रूरत इसी बात की समझती हूँ कि सबसे पहले हमें ख़वातीन को ड्राइंग रूम की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि मेहमान आते जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कौन किस वक्त आता है। तो हमें सुबह उठ के सबसे पहले अपने नाश्ते के बाद ड्राइंग रूम की सफाई लाजमी कर लेनी चाहिए। मैंने तो आजकल ये रूटीन अपनाई हुई है, आप भी कोशिश करें कि सबसे पहले अपने ड्राइंग रूम की डस्टिंग और सफाई वगैरह करके रखें, ताकि जब मेहमान आए तो शर्मिंदगी का बायस ना बने। अब देखें जी, ये धूप काफ़ी तेज़ है, ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है और तेज़ निकला हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश नहीं। अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।